गाइस, तो आज है हमारा दूसरा दिन व्लॉगिंग का। टुडे इज़ 19 ऑफ अगस्त और 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, 4 दिन बाद एग्ज़ाम है। दिस इज़ गेटिंग सीरियस। खैर बकैती नहीं। मैं थोड़ा लेट भी उठी और थोड़ा अच्छा मूड में भी मैं नहीं उठी बिकॉज आई सॉ वेरी बैड ड्रीम येस्टरडे एंड इट वॉज नॉट रिगार्डिंग एग्ज़ाम, इट वॉज वेरी बैड बट इट वॉज समथिंग एल्स। तो बहुत बुरा सपना था, उसकी वजह से सुबह सुबह उठते ही सिर दर्द हो गया, प्लस रात को भी मैंने नहीं पढ़ाई की, उसके भी कुछ कारण थे। सो भी नहीं गई मैं पता नहीं क्या कर रही थी। एनीवेज, तो नहीं पढ़ा, फिर उसकी वजह से अलग गिल्ट है आज मन में। आई नो गिल्ट के साथ पढ़ना कितना डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए एंड आई एम सो पीछे हूँ मैं कछुए की ताल से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँ, वही लेके बैठी रहूँ। दैट डजंट मेक सेंस। सो या मैं तैयार हो गई हूँ, लेट हो गया। आज मैं थोड़ा मार्केट चली गई थी काम से। आई एम हेडिंग टू लाइब्रेरी। 12 बज गए हैं, काफ़ी लेट है बट कोई बात नहीं, जाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव सोचना हर एक सिचुएशन में ज़रूरी है मेरे लिए फ़िलहाल। सो या मैं रूम छोड़ रही हूँ, टेकिंग माई हैवी बैग। भारी है यार। टेकिंग माई हैवी बैग। आज के लिए इतना ही। फ्रेंड को बोला था कि मेरी सीट रिजर्व कर देना, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। एनीवेज, ताला लगा के मिलता है रास्ते पे। सो ओ गॉड, दिख भी कुछ नहीं रहा है। आई एम आउट और अभी तक धूप नहीं थी ज़रा सी भी, और जैसे ही मैं बाहर निकली धूप आ गई है। बिकॉज यू नो सूरज देवता लव्स मी एवरी टाइम। कुछ ज़्यादा ही उनकी कृपा रहती मेरे ऊपर जब भी। खैर, सो टेकिंग थिंग्स पॉजिटिव। अय्या, एक तो रास्ते में कीचड़ है, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ कितना कीचड़। ओह गॉड, मेरा ध्यान अगर रास्ते से हटा तो अभी मैं फिसल जाऊँगी फॉर श्योर। ज़्यादा देर व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। तो गॉड शिट। वैसे तो अभी तक मुझे आदत हो जानी चाहिए थी कि लाइक मैं व्लॉगिंग करूँ, लोग मुझे देखें, बट मुझे आदत हुई नहीं है। अभी मेरी एक सीनियर दीदी ने मुझे देख लिया, बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। सो कल इसी रास्ते पे व्लॉगिंग बंद कर दी थी मैंने, बट आज नहीं किया। लाइफ इज़ सो स्ट्रेसफुल है ना, लाइक एवरी डे इज़ नॉट फन फॉर एटलीस्ट एग्ज़ाम टाइम। रास्ता दिखाऊं मैं आपको कैसा है यहाँ पर। दिस इज़ द व्यू, लाइक चिल लेवल मेरा ना, मानती हूँ क्या मैं कि आई एम सो डैम चिल डूड, जबकि कुछ आधा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, फिर भी भले ही टेंशन हो पर आई ऑटोमेटिकली गो टू दैट चिल जोन अगेन एंड अगेन। मेरे दोस्त तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया है क्योंकि एलिना की चिलनेस लेवल देख के हमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो दैट्स द थिंग। लाइब्रेरी में नई दोस्त बनी है, शी इज़ क्वाइट गुड। मैं आपको उससे मिलाऊंगी ज़रूर। सो देखो ये रास्ता है एंड आई एम गोइंग देयर। ऊपर जाना है एंड देन इनटू द नोबल मेडिकल कॉलेज। यार मैं, आप मेरे चेहरे पे देख नहीं सकते पर मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। बस मैं दिखा रही हूँ कि मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही खुद को नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा। सो या अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मेमोरी नहीं है मेरे मोबाइल में, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अब हम अगर याद रहा तो मिलेंगे शाम को, नहीं तो बस यही है एंड ऑफ द ब्लॉग। मंगलवार से एग्ज़ाम है और आज है थर्सडे। बाय। सो हाय गाइस, इट्स क्वाइट weird फॉर मी टू व्लॉग राइट नाउ, बट आई थॉट करना चाहिए मुझे ये भी। तो सुबह का आपने देखा ही, मैं काफ़ी अच्छी सही मूड में मैं थी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। काफ़ी एक्साइटेड होके मैं गई थी,
लाइब्रेरी एंड आई वॉज स्टडिंग वेरी नाइसली। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की थी आज। लाइक माई फ्रेंड हेल्प मी सो मच। मैंने कहा भी था आपसे मिलवाऊंगी उससे, बट देन आई कुड नॉट, क्योंकि शाम को जब मैं वापस लाइब्रेरी से निकली घर हॉस्टल आने के लिए, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विथ मी, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ। मैं अच्छी खासी पढ़ रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग सो वेल एंड गुड, एंड अचानक से ही अब मेरा सर दर्द करने लगा शाम को 7 बजे के करीब, जब मैं लाइब्रेरी में ही थी। इतना ज़ोर से सर दर्द हुआ कि मैंने सोचा अब तो नहीं पढ़ाई हो पाएगी, चलते हैं रूम ही जाते हैं। तो मैं उठ के गई बैग देने वाली जगह पे, तो मेरा को पता नहीं क्या उस वक्त हो गया, इतनी तेज़ मेरी हार्ट बीट हो गई। ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, ये एक्सप्लेन कर पाना भी बहुत मुश्किल चीज़ है, ये समझ में नहीं आया मुझे तो। और ट्रेमर्स, हाथ काँप रहे थे, अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, मतलब हाथ काँपना, और फिर तेज़ दिल की धड़कन हो गई थी। और फिर मैंने जैसे ही मैं बैग लेने के लिए नीचे झुकी तो इतना तेज़ मुझे रोना आया कि मेरे को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ। आई वॉज नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ इमोशन, बट मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। उतने में ही मेरी फ्रेंड ने देख लिया मुझे, एंड शी जस्ट टुक मी टू द साइड, एंड उसने बोला कि सांस लो अच्छे से, गहरी सांस लो, हवा में पानी पियो। थोड़ा उसने संभाला तो थोड़ा ठीक लगा मुझे। देन आई डिसाइडेड टू लीव। तो मैं निकल गई वहाँ से, और रास्ते में भी काफ़ी वियर्ड स्टेट में ही मैं आई हूँ, काफ़ी अजीब सा था वो। हाथ में ट्रेमर्स फिर भी चल ही रहे थे। एंड देन आई डिसाइडेड, रूम में आके थोड़ी देर बैठी तो खाना खाने का वक्त हुआ। देन आई वेंट टू द हॉस्टल। आई डिसाइडेड कि मैं बात किसी से भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी क्या हालत है, तो मेरा मन नहीं किया बात करने का। एंड कोइंसिडेंटली माई फ्रेंड वॉज ईटिंग देयर, तो उसने पूछा कि उस मतलब अंदर जगह नहीं थी, तो मैं बाहर आके बैठ गई, तो वो भी बाहर आ गई कि लाइक एलिना अकेले ही खा रही है। तो उसने पूछा क्या हुआ एलिना, आजकल तो तुम्हारा चेहरा देख के लगता है क्या हो गया है तुम्हें। तो उसने मजाक में कहा, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग सो बैड अगेन। फिर से रोने लग गया यार, मैं पीना बात के समझ में ही नहीं आया मुझे तो क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू हर, उसने क्या कहा कि दिस वाज सम स्टेज ऑफ एंजाइटी, लाइक सबकॉन्शियसली मैं कुछ ना कुछ टेंशन ले ही रही हूँ, समथिंग इज़ बॉदरिंग मी सबकॉन्शियसली विच इज़ गिविंग मी दिस पैनिक अटैक्स एट टाइम्स व्हेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। और बीइंग अलोन फॉर टू लॉन्ग इज़ लाइक हार्मफुल फॉर मी, ये तो मुझे डॉक्टर ने भी कहा था कि ज़्यादा अकेले नहीं रहना है। और स्ट्रेस भी है, थिंग्स आर देयर, तो दिस हैव टू बी सॉर्टेड। एग्ज़ाम के बाद आई विल ट्राई टू फाइंड अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर दिस। मैंने पढ़ाई नहीं किया आज आके, आई कुड नॉट। और आई जस्ट लाइक देखा मैंने कि दोस्तों से किसी से बात करूं, तब कोई था नहीं। ऑफ कोर्स क्योंकि एग्ज़ाम है यार सबके, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी देयर। फिर एक अच्छे दोस्त को मैंने ही सामने से मैसेज किया, एंड आई वी टॉक्ड। अच्छा लगा बात करके, बात करना चाहिए था पहले भी, बट यू नो दैट स्टेट इज़, पढ़ो भी और बाकी भी काम करो, दैट स्टेट इज़ थोड़ा सा ऑलरेडी अच्छा नहीं होता है। आई थिंक दिस इज़ ऑल पाइलिंग अप, क्योंकि ये सब चीज़ें 1 साल हो गया यार लॉकडाउन हुए, ना कहीं जाना ना कुछ। एवरी टाइम वी आर लाइक स्टडिंग स्टडिंग, एवरी टाइम देर इज़ सम एग्ज़ाम, स्टडिंग, ना दोस्तों से इंटरेक्शन, ना घूमना ना फिरना, बस घर में पढ़ते रहो। अभी हॉस्टल इधर आ गई हूँ, कॉलेज तो भी पढ़ ही रही हूँ, पता नहीं कब ख़त्म होगा यार ये सब। उसके बाद भी फिर से शायद लॉकडाउन हो जाएगा। बहुत बुरा था आज का दिन, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है।
दिस शुड नॉट हैपन अगेन सून, नहीं होना चाहिए ये। तो यही है, आज मैं सो रही हूँ जल्दी एंड आई प्रे टू गॉड कि मैं कल जल्दी उठ सकूँ, सो दैट या आई कैन गेट थिंग्स टू प्लेस दे शुड बी। आज के लिए इतना ही।